हरे कृष्णा दोस्तों। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि आरक्षण पर मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट पर उनकी जो निगाहें हैं वो टिकी हुई है पूरी सरकार की, एक बहुत बड़ा बयान दिया है। क्या है इस बयान में सामने आई बात, साथ में क्वांटिफाइड डाटा आयोग जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की गणना कर रही है उनमें वहाँ पे कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं, या बोलना चाहिए लोग नहीं मिल पा रहे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के, और साथ में शिक्षक भर्ती के 12,489 पदों पर भर्ती जल्द आने के लिए जो डीएड बीएड संघ के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा एक ट्विटर कैंपेन का आयोजन किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, पूरी जानकारी देंगे, तो जल्दी से चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी को जो ट्विटर कैंपेन चालू होने वाला है हम उस पर बातचीत करने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी 12,489 शिक्षक भर्ती के संबंध में जो है जल्द से जल्द वो पोस्ट निकले, उस पर त्वरित कार्यवाही हो, इस मंशा के स्वरूप क्या कर रहे हैं कि सरकार को एक कहना चाहिए सांकेतिक रूप से एक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं ये पूरे देश में जो है ये ट्रेंड करेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार पर एक कहीं ना कहीं दबाव बनेगा। इस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ बीएड डीएड संघ के जो अध्यक्ष है दाऊद खान सर, उनके द्वारा देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वहाँ पे बताया गया है कि आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, मतलब आज के दिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक ट्विटर आंदोलन रखा गया है। हमारा लक्ष्य है कि हमारा ट्वीट ट्रेंड करना चाहिए, और ट्रेंड तभी कर सकता है जब आप सभी 50,000 साथी जिनकी नौकरी लग चुकी है या नहीं लगी है सभी रीट्वीट या ट्वीट करेंगे, और यह एक निश्चित समय में हो तभी। इसलिए हमने 1 से 3 बजे तक का समय आप सभी के ट्वीट और रीट्वीट के लिए रखा है। कल क्या हैशटैग का रहेगा ग्रुप में आधा घंटा पहले बता दिया जाएगा। आप सभी से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट और रीट्वीट करें, साथ ही साथ अपने आसपास और जान पहचान के साथियों को इस आंदोलन का हिस्सा बनाएं ताकि हमारी बात सरकार तक पहुंच सके। तो देखिए, ये एक अपना अनोखा तरीका है, और जाहिर सी बात है ये एक कहीं ना कहीं जो फील्ड में अभ्यर्थी नहीं उतर पाते तो कहीं ना कहीं कैंपेन में उतर सकते हैं, क्योंकि आजकल सभी अभ्यर्थियों के पास मोबाइल है और आप ट्विटर डाउनलोड कर लीजिए, और ट्विटर में फिर क्या हैशटैग का यूज़ करना है या कैसे करना है आप या तो यूट्यूब में भी देख सकते हैं या आपको वहाँ पे ग्रुप में बता भी दिया जाएगा। अब बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जो ये सोचेंगे कि जब हमको शिक्षक बनना ही नहीं है तो हम इस आंदोलन में क्यों पार्टिसिपेट करें। तो देखिए, आपको ये बताना चाहूँगा, अगर एक भर्ती निकल गई, चाहे जैसे कोई भी शिक्षक भर्ती निकल गई या कोई भी भर्ती, तो आपकी पूरी भर्तियां यहाँ तक अगर आपकी ज्वाइनिंग भी रुकी है तो भी वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर एक भी ज्वाइन होगा, याद रखिएगा, एक भी ज्वाइन या एक भी नौकरी निकलती है, एक भी वैकेंसी निकलती है, मतलब पूरा का पूरा रास्ता साफ हो जाएगा। इसी वजह से इनके पास संख्या बल भी ज़्यादा है, और आप अगर इसमें सहयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें इनडायरेक्टली रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से आपका ही लाभ होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सरकार सामान्य ग्रेजुएशन वालों के लिए जो जल्द से जल्द वैकेंसी निकाले या आरक्षण पर जल्द से जल्द फैसला ले, मतलब रोस्टर प्रणाली पर जल्द से जल्द फैसला ले, तो उसके लिए जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ बीएड डीएड संघ के बैनर तले जो ये ट्विटर कैंपेन रखा जा रहा है, तो आप उसमें जाके ऐसा काम कर सकते हैं। फिलहाल ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने भविष्य के लिए कितने जो है एकाग्र है या सीरियस है। पढ़ाई के साथ साथ अगर आप पढ़ते ही रहेंगे तो जाहिर सी बात है पढ़ने से नौकरियां नहीं निकलती। आपको कहना चाहिए इन सब चीज़ों में भी सम्मिलित और एक्सपीरियंस होना चाहिए आप सभी का। तो फिलहाल आप एक संयमित तरीके से बिल्कुल इस ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट करें। अगर आपको सही लगता है तो बिल्कुल आप अपने भविष्य के लिए ऐसा कर सकते हैं। फिलहाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है जो है क्वांटिफाइड डाटा आयोग। जी हाँ दोस्तों, क्वांटिफाइड डाटा आयोग, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसी को लेके जो है गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगी और बताएगी कि भैया हमारे छत्तीसगढ़ में इतने % लोग ओबीसी है, इतने % लोग ईडब्ल्यूएस है, और बाकी ST/SC का जो डाटा है वो 2011 की जनगणना के आधार पर है। तो इन सभी को मिला के एक विशेष आरक्षण के तहत भाई इसको 72% दिया जाए। इसमें गवर्नमेंट, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, केस भी लग गया है और इस पर जल्द से जल्द सुनवाई भी होगी। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा केस लगाया गया है ऑफिशियल तौर पे। मतलब अभी तक जब छत्तीसगढ़ सरकार ऐसा कह रही थी कि हम लगाएंगे, केस लगाएंगे, लेकिन अभी जो है केस लग चुका है सुप्रीम कोर्ट में हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ठीक है, तो अब छत्तीसगढ़ सरकार क्या है, यही रिपोर्ट लेके जाएगी
उसमें तथ्यों को सामने रखेगी कि भाई देखिए ये हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में इतनी इतनी जनजाति है और जनजातियों के जनसंख्या के हिसाब से आप आरक्षण दीजिए, ऐसा करके। अब वो सुप्रीम कोर्ट को के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसको कैसा करना है, क्या करना है। अब हुआ ये था कि कर्नाटक में भी इसी प्रकार का कुछ चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट में रखा गया था, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जो वहाँ पे ऐसा कुछ गठन किया गया था उसको नहीं माना। तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डिपेंड करता है कि क्या क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट मानेगा कि नहीं मानेगा। अगर मान गया तो अच्छी बात होगा, अगर नहीं माना तो याद रखिएगा ओबीसी का जो प्रतिशत है वो 14% से भी घटकर 5% हो सकता है। तो सरकार भले एसटी का तो 32% रहेगा और जो ओबीसी है उनका प्रतिशत 14 से 5 हो सकता है। तो सरकार इस पर एक गंभीर विचार कर रही है कि ये जो डाटा आयोग है, क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट एक पूरी तरीके से जो है अच्छे से जाए और बोलना चाहिए अच्छे तरीके से लोग ढूंढ ढूंढ के इसमें जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराए। इसी कड़ी में देखिए एक खबर छपी कि माप अप राउंड में कई शहरों में कोई नाम नहीं जुड़ा, क्वांटिफाइड डाटा आयोग ने नगरीय निकायों को जिम्मेदार बताया। छत्तीसगढ़ में ओबीसी और सामान्य वर्ग गरीबों ईडब्ल्यूएस, इस बीच सूचना है कि ओबीसी वर्गों की गिनती का काम उम्मीद के मुताबिक आगे बढ़ नहीं पाई। कई शहरों में तो कोई नया पंजीयन हुआ ही नहीं। सर्वे का काम कर रहे क्वांटिफाइड डाटा आयोग ने इसके नगरीय निकायों की ढिलाई का जिम्मेदार बताया है कि क्वांटिफाइड डाटा आयोग के सचिव बीसी जो है पिछले दिनों नगरीय प्रशासन विभाग ने एक पत्र लिखा था। इसमें कहा गया कि आयोग की समीक्षा में यह बात सामने आई कि नगरीय निकायों में मापक राउंड के तहत नए पंजीयन की स्थिति शून्य है। क्वांटिफाइड डाटा आयोग की इस चिट्ठी के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी नगर आयुक्तों, नगर पालिका अधिकारियों को पत्र लिखा है। इसमें ओबीसी और सामान्य वर्ग के गरीबों के सर्वे का काम सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है। क्वांटिफाइड डाटा आयोग के कार्यकाल सितंबर में ही खत्म हो गया था। बाद में सरकार ने इसका कार्यकाल 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। उसके बाद फिर से पंजीयन का पोर्टल खोल दिया गया। दरअसल ओबीसी की आबादी सामान्य रूप से 52% मानी जाती है। बताया जा रहा है कि पिछले महीने कुछ महीने तक पूरी आबादी में 1,20,00,000 के आसपास लोगों का ही डेटा जुटाया जा सका। जो आंकड़े जुटाए गए उसके मुताबिक यह वास्तविक रूप से केवल 41% हो रही है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की आबादी 2 से 3% बीच में है। तो यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई है। साथ में बताया गया है कि आरक्षण बचाने की कवायद शुरू हुआ था सर्वेक्षण, और ये भी बताया गया कि अब आरक्षण कानून को ही कह दिया गया है असंवैधानिक। तो इस प्रकार से क्वांटिफाइड डाटा आयोग का जो है वो चल रहा है काम। और अब इसका रिपोर्ट कब आता है, गवर्नमेंट कब इसका रिपोर्ट देती है, ये पूरा का पूरा डिपेंड इस पूरा जब आ जाएगा डाटा तब करेगा। फिलहाल इसी कड़ी में जब आरक्षण के मुद्दे पर मंत्री जी से पूछा गया कि भाई भर्तियां रुकी हुई है और लोगों में आक्रोश है, और इस आक्रोश का जो बोलना चाहिए सुधार या बोलना चाहिए इसका पटाक्षेप के रूप में सरकार क्या कदम उठा रही है, तब मंत्री जी ने क्या कहा उसका आगे क्लिप है। सरकार का मंशा एकदम स्पष्ट है कि जो जिसका हक और अधिकार है उसको मिले। बस्तर और सरगुजा संभाग को तृतीय और चतुर्थ वर्ग में नियुक्ति में प्राथमिकता यहाँ के स्थानीय लोगों को देने के लिए प्रावधान किया गया था। क्योंकि मामला कोर्ट में रहने के कारण इसमें कुछ तकनीकी दिक्कत आया है, ये जो बहुत जल्दी क्लियर होगा। और राज्य में जो आरक्षण को लेकर के हाई कोर्ट का निर्णय आया है उसके अपील में सुप्रीम कोर्ट गए हैं, और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमारे पक्ष में निर्णय आएगा है। साथ में जब मंत्री जी से पूछा गया कि आने वाली भर्तियों, फिलहाल ये केस तो लंबा चलेगा सुप्रीम कोर्ट में, तो फिलहाल जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस लंबा चलते रहेगा तो फिलहाल वर्तमान स्थिति में जो भर्तियां होनी है उसके लिए जो रोस्टर प्रणाली है या उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, इस पर पूछने पर मंत्री जी ने क्या जवाब दिया, इसका भी क्लिप आप देखिए। दोनों का क्लिप आपको देख के समझ आ जाएगा कि सरकार कितने गति से ये काम करेगी या नहीं करेगी। फिलहाल आप इस वीडियो को देख के अपने विचार कमेंट पर प्रकट कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस बात को तो कोर्ट को समझना है कि किस प्रकरण में किस प्रकार से निर्णय देने से कौन कौन प्रभावित होगा।
कोर्ट के निर्णय के खिलाफ ना हम जा सकते ना आप जा सकते हैं। न्यायालय के निर्णय का सम्मान है और जो निर्णय आएगा उसका पालन किया जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें।